हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। देख सकते हैं फिर से आ गए हो मैंने वीडियो के साथ। बच्चों की पार्टी ये है, यहाँ पर बैठे हैं सब लोग हम। तो ये हैं दोनों तीनों और यहाँ पर बैठे हैं और वीडियो की शुरुआत हो रही है शाम से। लगभग 5:30 हो गया है। तो आज ना मैं मेरी बेटी का बर्थडे है तो दूसरा पार्ट बना रही हूँ, क्योंकि सुबह का एक बहुत लंबा वीडियो हो गया था, इसलिए मैंने उसको ना एडिट कर लिया है। तो दूसरा बना रही हूँ मैं। तो जो ये गुब्बारे फुलाना डेकोरेट का काम है ना, तो उसको अभी दिखाऊंगी मैं। और शाम का केक काटना, गुब्बारे का। अभी तो एक बार हम सब रेडी हो गए हैं, पार्क जा रहे हैं। तो ये पार्क से आने के बाद फिर गुब्बारा फुलाएंगे, क्योंकि किसी को बुला नहीं रखा है, इसलिए खाली घर के ही हैं। बस 3 बच्चे हैं, एक मैं हूँ, एक इसके पापा हैं। तो इसके पापा लेट से ऑफिस से आते हैं, वही रात के 9:30, 10, 11 बजे, 10:30 बजे तक आते हैं। तो अभी से ये क्या करें, गुब्बारे भी अभी से फुलाएंगे ना तो सब फूट जाएंगे गर्मी से, तो बाद में ये करेंगे। अभी थोड़ा सा पार्क होके आते हैं। अंशु भी सोएगी, फिर आके फिर फुलाएंगे, तब दिखाएंगे आप लोगों को। आप हमारे वीडियो में ना बने रहेगा, प्लीज़ हमारा वीडियो ना पूरा देख लीजिएगा। देख सकते हैं हम पार्क से घर आ गए हैं और चंद्रमाएँ देखो कितना सुंदर लग रहे हैं। लेकिन आज ना हवा भी नहीं है, कल तो अच्छी हवा चल रही थी, आज नहीं है। और यहाँ ये देख सकते हैं बच्चे ना गुब्बारे फुला रहे हैं ये। तो ये अपना डेकोरेट कर रहे हैं। तो इनको ये काम जो गर्मी से ना गुब्बारे भी ऐसे हो जा रहे हैं, दूर दूर करना। ये इनको ये काम सौंप दिया है थोड़ा शगुन का। और मैंने इसमें चढ़ा दी है पनीर का मसाला, और इसमें तलते हूँ मैं और पूरी फटाफट पनीर और पूरी बनाती हूँ और ये काम निपटाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे फटाफट। फाइनली मैंने यहाँ पर ये पूरी बना दी है कुछ इस तरह से, और यहाँ पर ये पनीर बना दिया है। तो और बच्चों ने अंदर गुब्बारे भी फुला दिए थे, मैंने डेकोरेट कर दिए हैं। ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये ऐसा कर दिया है हैप्पी बर्थडे। और ये इतने से गुब्बारे फुलाए थे तो ये लगा दिए हैं। एक तो निकल गया है, इसको और चिपकाती हूँ मैं। तो कैसा लगा ये आपको डेकोरेट? ज़्यादा तो नहीं हो पाता है, इतना ही शगुन का हो गया है भाई, गरीब आदमी है। तो कुछ इस तरह से हो गया है। अब इनको तीनों को तैयार करना है मुझे, तो इनको तैयार करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। फाइनली मैंने ना तीनों बच्चों को तैयार कर चुकी हूँ मैं, क्योंकि बहुत कूलर चला रखा था ना, तो कूलर की इतनी ज़ोर की आवाज़ आ रही थी कि मैं बता ही नहीं सकती थी। इसलिए मैंने अपनी वॉइस रिकॉर्ड वाला कर रखा है, क्योंकि जो नेचुरल वाला था ना उसमें कूलर की इतनी पंखे की आवाज़ आ रही थी भर 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 करके। और तो तीनों बच्चों को मैंने रेडी कर लिया है इसके बर्थडे के लिए। और ये मैंने ये वाली साड़ी पहन रखी है, देख सकते हैं। और ये वाला माला लाए थे, वो उधर भूल भुलैया गई थी ना मैं जाड़ों में, तो वहाँ से लाए थे ये। और साड़ी का ना मैंने ब्लाउज भी नहीं बना रखा है, अभी नहीं है। और मैंने जितने गुब्बारे थे ना उनसे सब निकाल दिए थे गुब्बारे भी। तो अब हम तो तैयार हो गए हैं। अब इसके पापा का वेट कर रहे हैं, 10:10 हो गए हैं रात के। तो अभी इसके पापा नहीं आए हैं। बच्चों को इतनी भूख लग गई है, क्योंकि हम ना रात का खाना जल्दी खा लेते हैं, 8 साढ़े 8 के बीच में खा लेते हैं हम। इसके पापा तो लेट में आते हैं, लेकिन फिर ना जैसे ही इसके पापा नहीं आए हैं, कह रहे थे बाहर से इसके पापा आ गए थे। तो ये है बड़ी बच्ची के लिए, मेरे जिसका बर्थडे है उसके लिए एक फ्रॉक गिफ्ट आ गया था, अपने ओर से ला गए थे इसके पापा। और ये जो गुड़िया हैं, ये खिलौने हैं, ये इसके पापा छोटी छुटंगर के लिए लाए थे, छोटी वाले के लिए। और ये वाला इसके लिए, इसी का बर्थडे भी है, इसी के लिए भी लाए हैं। वैसे पहले भी लाए थे, जो पहन रखे हैं शर्ट और जीन्स, वो मैं लाई थी। तो आज शगुन का इसके पापा भी ला गए हैं गिफ्ट। तो और ये छोटी छुटंगर का खिलौना है, ये भी बहुत खुश हो गई है।
और ये बहुत शैतानी भी करती है। गुब्बारे जितने चिपकाए थे ना इसने, थोड़े जहाँ पर इसका हाथ पहुँचता था वो सब निकाल दिए हैं। और फिर इनकी हो रही है तीनों बाप बेटों की सेल्फी हो रही है। और ये केक ना मेरी प्यारी दीदी ने भेजा था। थैंक यू सो मच दीदी, आपने हमारे बारे में इतना सोचा और आप हमेशा हमको सपोर्ट करते हो। और हमेशा जब भी बच्चों का बर्थडे होता है ना, दीदी कुछ न कुछ कभी गिफ्ट भेजती है, कभी केक भेजती है। तो दीदी ने ना ये ऑनलाइन हमारे लिए गिफ्ट भेजा था। वैसे दीदी तो यहाँ रहती है नहीं, लेकिन वो फिर भी हमारे लिए ना बहुत सोचते हैं। तो ये केक भेजा था दीदी ने। इसमें मेरे बड़ी बेटी का नाम सुहानी नाम है, तो इसलिए इसमें लिखा भी है। और बाकी लोगों को मैंने किसी को नहीं बुलाया था, क्योंकि ना यहाँ के अगल बगल के लोग सोचते हैं ना कि इसकी 3 लड़कियां हैं तो तीनों को हमको गिफ्ट देना पड़ता है, ऐसे सोचते हैं ना वो लोग। और कह भी रहे थे, मैंने खुद सुना भी है, तो इसलिए मैं किसी को बुलाती भी नहीं हूँ। नहीं तो बुला भी लेती, थोड़ा बहुत शगुन का बच्चों का मन ठहरा। तो इसलिए यहाँ के अगल बगल के ना मुँह के सामने तो कुछ नहीं बोलते हैं, पीठ पीछे ना कि इसके तो 3 बच्चे हैं, किस किस जो हम गिफ्ट दें, ये है वो है सोचते हैं। वो सोचते हैं कि इनकी बच्चों का ही कभी किसी का बर्थडे है, किसी का बर्थडे है करके गिफ्ट देना है कहते हैं ना। तो इसलिए किसी को नहीं बुलाती हूँ भाई मैं 2-3 सालों से, क्योंकि अच्छा भी नहीं लगता है। मुंह के सामने अलग ही पीठ पीछे अलग ही बोलते हैं। तो हम सब कर लेते हैं जैसा भी है। तो और किसी की सोच अलग अलग हो सकती है, तो हम नहीं बता सकते हैं। लेकिन कोई जो कहता है उनकी सोच अलग है, लेकिन हमारे लिए तो दीदी लोग भैया लोग, जो दीदी कह रहे हो ना, वो हमारे मकान मालिक की बेटी है। तो वो यहाँ नहीं रहते हैं, वो दूसरे स्टेट में रहते हैं, इसलिए वहाँ से उनका सपोर्ट हमेशा रहता है हमारे ऊपर। भैया लोग जैसे अगल बगल वाले ऐसे सोचते हैं, तो लेकिन वो नहीं सोचते हैं, हमारी बहुत मदद करते हैं। तो थैंक यू सो मच। तो भैया ने भी एक गिफ्ट भेजा है, जो कलकत्ता रहते हैं उन्होंने भी, लेकिन उनकी ओपनिंग अभी मैं नहीं कर सकती हूँ। और फिर बाद में मैं भैया को पूछूंगी, तब इसलिए मैं ओपनिंग करूँगी आपके सामने। एक बुक आई है, पता नहीं कौन सी बुक आई है, तो मैं भी बिजी थी, तो इसलिए मैं कांटेक्ट नहीं कर पाई भैया को। जब मैं कांटेक्ट करूँगी तब फिर ओपनिंग करूँगी। क्या पता भैया को यहाँ बड़े भैया के लिए भी भेजा होगा, तो इसलिए मैं नहीं कर रही हूँ। और फिर हमने इसके पापा भी आ गए थे, तो केक ही कटिंग कर ली थी अच्छे से। तो बच्चों को भी खा लिया था। और हमने भी रात के 10:30 हो गए थे। आए देखो मेरी छुटंगर भी खा रही थी, क्यूटी क्यूटी। तो हमने बहुत अच्छे से इंजॉय किया भाई। ये अपने पापा को भी खिला रही है। ये अब तीनों बहनें एक दूसरे को खिला रहे। उसने ना उसके मुंह में डाल दी, हाथ काट दिया है। तो फिर छोटी छुटंगर को भी वो देख रही है कि मुझे भी खिलाएंगे करके, तो इसने मैंने कहा ना इसको भी खिला दो करके, तो छोटी वाले को भी खिला दिया था। तो इसके बाद हम सब लोगों ने ना केक ही कटिंग कर ली थी। और पूरा हमारा डेकोरेट कैसा लगा, जो भी है ऐसे ही चलेगा भाई, क्या करें फिर। फिर इसके लिए कपड़े ला गए थे, खाना खा लिया था। फिर इसने ये फ्रॉक कैसी लग रहा करके, लेकिन थोड़ा सा ढीला हो रहा है क्योंकि ये बहुत दुबली पतली है ना, तो ये थोड़ा सा हो रहा था, इसको फिटिंग करनी पड़ेगी। फिर हम लोग ना थोड़ी देर में खाना खा के बच्चों ने कपड़े चेंज कर लिए थे। फिर यहाँ पर अंशु ना दूध पी रही थी, तो हम सब ने खाना खा के बर्तन हर्तन करके, लेकिन बहुत काम हो जाता भाई, तो थक गई थी मैं भी। और फिर मैं वीडियो को भी यहीं पर क्लोज करती हूँ, क्योंकि फिर लंबा हो जाएगा। तो आप लोगों को ना मेरी वीडियो अच्छी लगी तो
लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कर दीजिएगा क्योंकि आपका सपोर्ट ना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। और ये अंशु देखो है कुछ इस तरह से दूध पीती है। तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और पूरे वीडियो को ना पूरा वॉच कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।